कि लेबनान से एक साथ कई सारे ड्रोन और घातक मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। अब इसी के चलते जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर हुए धमाके से भीषण तबाही का मंजर सामने आ चुका है। ड्रोन और मिसाइलों से अटैक के बाद रिहायशी इलाके में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। इसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं धमाकों के बाद से मौके पर कोई कुछ समझ पाता कि आग ने भयानक रूप लेते हुए कई बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ले लिया। धमाकों के बाद लगी आग इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग के साथ साथ कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले गई। धूं धूं करके सब कुछ जलने लगा। साथ ही इस दौरान कई पेड़ भी आग की लपटों में झुलस गए। धमाकों के बाद का मंजर इतना खौफनाक था कि कई फीट ऊपर तक आग की लपटें देखी गई, जिसके चलते काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। जानकारी के अनुसार इस हमले में 4 नाबालिग समेत कुल 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत मौके से रेस्क्यू किया गया। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले के बाद आईडीएफ जवानों को अलर्ट पर रखा गया। और दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बड़े अटैक कर दिए हैं। इसी के बाद आईडीएफ जवानों ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दे दिया है और हिजबुल्लाह ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी यहां भी हो गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर से तेज कर दिया है और उनके ठिकानों को चुन चुन को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन की इजराइल की तस्वीरें जारी हुई है, जिसमें आईडीएफ जवानों को जमीनी स्तर पर अभियान चलाते हुए दिखाया गया है। इस दौरान इजराइल की सेना के जवानों ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करके उसको तबाह कर दिया। साथ ही उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग से मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ऐसे में जहां एक तरफ ईरान इजराइल के बीच में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं इस जंग में हिजबुल्लाह सीधे ईरान का साथ दे रहा है। अब अमेरिका और इजराइल से छिड़ी जंग के बीच ईरान अब इराक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते हुए जोरदार हमले की खबर आ गई है। हालांकि इस दौरान ड्रोन हमलों को नाकाम भी कर दिया गया। दरअसल देर रात ईरान की तरफ से बगदाद में ड्रोन से एक साथ कई ताबड़तोड़ अटैक किए गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बगदाद में ईरान ने अमेरिकी दूतावास, कई बिल्डिंग्स, हवाई अड्डों को टारगेट किया और ड्रोन से हमले की कोशिश की। हालांकि इस दौरान ईरान के ज्यादातर हमलों को अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार रात में करीब 5 से 6 ड्रोन दागे गए थे, जिसमें से कई ड्रोन को सी-रैम सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट किया गया। तो वहीं ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि बगदाद में किए गए हमलों में इराक को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते अब तनाव की ओर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इधर होर्मुज संकट से नेटो में पड़ी दरार के बीच अब ईरान ने ट्रंप को एक बहुत बड़ा और खुला चैलेंज दे दिया है। आईआरजीसी ने ट्रंप को ये चुनौती दे दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपने युद्धपोतों या फिर जहाजों को फारस की खाड़ी से निकाल कर दिखा दें। इजराइल और अमेरिका से जारी जंग के बीच ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में आईआरजीसी के सैन्य अधिकारी ने ट्रंप के उस दावे को नकार दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और तेल टर्मिनल को अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमले में तबाह कर दिया। ईरान ने ये चेतावनी भी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी जहाजों ने गुजरने की कोशिश भी की तो जो हमला होगा उसका अंजाम पड़ोसी देशों को भी भुगतना होगा। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद है। ईरान ने भारत समेत सिर्फ कुछ देशों के जहाजों को ही सुरक्षित गुजरने की इजाजत दी है। अब ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका अपने ही हाथ जला बैठा है। देखिए, ट्रंप ने सोचा था कि 2 दिन में ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा सबक सिखा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान को यहां पर उसका लोहा मारने लगे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में कूदकर राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि 1-2 दिन में ईरान की सेना घुटने टेक देगी, लेकिन जंग का आज 18वां दिन है और ईरान उसी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है जो ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तेल डिपो को निशाना बना रहे हैं, खार पर हमले और कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ईरान अली खमेनेई की मौत के बाद और भी ज्यादा खूंखार हो गया है और अकेले ही अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया है। ईरान ने दावा किया है उसने अमेरिका के 80% मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ईरानी सेना और हथियारों का लोहा मान रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ईरान ताकतवर और महान देश है, किसी ने भी खाड़ी देशों पर हमले की उम्मीद नहीं की थी, हम सब हैरान रह गए। अमेरिका के पास ईरान के ड्रोन और मिसाइलों का तोड़ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि ट्रंप ईरान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। ईरान में सब कुछ खत्म हो गया, ईरान की नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान के 30 जहाज ऐसे जो कि ढेर कर दिए गए। हम जिससे निपट रहे हैं वो महज कागजी शेर है। एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को लेकर ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या ट्रंप सही बोल रहे हैं या फिर हॉर्मुज में फंस चुके इस ट्रंप ने अपने ही मुंह मियां मिट्ठू यहां पर बनने की कोशिश की है? दिखाते हैं आपको। ईरान को लेकर ट्रंप के दावे जितने बड़े हैं, ईरान पलटकर उतना ही तगड़ा जवाब देकर ट्रंप की पोल खोल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। अगर ऐसा है तो घातक मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस को तबाह कैसे कर रही हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो कागजी शेर है, लेकिन दुनिया देख रही है कि शेर कौन है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर बता दिया कि असली शेर कौन है। और अब जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला है, जहां कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह अटैक किया गया है। अमेरिकी ठिकाने पर बमबारी की भी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई है सामने। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अटैक किया गया है, अमेरिकी बेसिस को। इससे पहले भी ईरान अलग अलग जगहों पर टारगेट कर रहा था। एक बार फिर से ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान अभी भी, जबकि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि नेवी को खत्म कर दिया गया है, ईरान की ताकत को कमजोर किया गया है, 90% ताकत ईरान की खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान अभी भी एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। अमेरिका और इजरायल से जारी इस जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को अब बड़ी चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही उनके दावे को खारिज करते हुए उन्होंने आने वाले दिनों में जीत का जश्न मनाने का दावा कर दिया है। युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब दोनों देशों की तरफ से हो रहे हमलों को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल से जारी संघर्ष में ईरान की जीत हुई है और इसे लेकर वो जल्द ही जश्न मनाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने सीज फायर को लेकर किए गए ट्रंप के दावे का खंडन किया और कहा कि ट्रंप को ऐसा बोलने में मजा आ रहा है।